तो मेरा प्रश्न ये है कि जब मैं 20 साल की हूँ और मेरी मित्र तबियत खराब होने पर मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आ रही हैं, तो आपके मित्र ऐसे क्यों हैं कि आपकी तबियत खराब होने पर आपका साथ छोड़कर चले जा रहे हैं? मेरा अभय जी से सवाल है कि राम मंदिर बना तो ये आप खुश है कि नहीं खुश है? अगर खुश है तो निमंत्रण क्यों ठुकराया, और नहीं खुश है तो जवाब दे। के साथ जो इंडी अलायंस में पार्टी है उदयनिधि स्टालिन जी की मैं बात कर रहा हूँ, इसी सनातन धर्म को उन्होंने डेंगू का उदाहरण दिया था, तो इस पर आपका क्या विचार है? इस पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब 1990-91 में कश्मीर में के पंडितों को भगाया जा रहा है, 5 लाख पंडितों को भारत कर दिया है, उनकी महिलाओं को वहाँ पर रख लिया, उनके मंगलसूत्र छीन लिया, उनकी जमीन छीन ली, आज तक कांग्रेस राहुल गांधी इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? अभी भाइयों का राम राम। दोस्तों स्वागत है भारत डिबेट शो में। दोस्तों आज के डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा, काफी ज्यादा आप लोग को आनंद आएगा। दोस्तों आज के इस डिबेट में ऑडियंस ने कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे को अच्छी तरह से रगड़ा है, क्योंकि आज के इस डिबेट में जब ऑडियंस ने कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल किया तो कांग्रेस के प्रवक्ता ऑडियंस के सवालों के जवाब न देते हुए उल्टे ऑडियंस पे चिल्लाने लगे। इस पे ऑडियंस ने किस तरह से अभय दुबे को धोया है, सो आप लोग डिबेट को खुद से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ये अच्छा दोनों एमपी वाले हैं तो आपस में मेरा अभय जी से सवाल है कि राम मंदिर बना तो ये आप खुश है कि नहीं खुश है? अगर खुश है तो निमंत्रण क्यों ठुकराया, और नहीं खुश है तो जवाब दे। देखिए बहुत अच्छा साधुवाद देता हूँ मैं आपको। हमारे शंकराचार्य जी जो चारों पीठ के शंकराचार्य थे वो व्यथित थे, प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी पौष के मास में आप मुहूर्त मत निकालिए मंदिर के उद्घाटन का। जानते क्या हुआ था? राजा दशरथ गए एक बार गुरु वशिष्ठ के पास, जिस कुल का मैं हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कुलगुरु थे। उनसे कहा कि राम के हमको राज्याभिषेक करना है, मुहूर्त निकालिए, तो उन्होंने कहा बेगू विलंब न करिए, रब साजिए सबुई समाजू, सुदिन सुमंगल तभी जब राम होए जुबराजू। क्या हुआ अगले दिन? तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस भय वनवासी। 14 वर्ष का वनवास हुआ, मुहूर्त नहीं माना तो। फिर उन्होंने कहा कि शिखर पूरा हो जाने दीजिए प्रधानमंत्री जी, हमारी सनातन धर्म की मान्यता है। क्या जवाब दिया जानते हैं आप? आजाद भारत के इतिहास में, आजाद नहीं सनातन के इतिहास में बच्चे ने तो बस पूछा था कि अभय दुबे जी के दिल में क्या है। सीधे सीधे जवाब में एक लाइन में आप जवाब दीजिए, इतना घुमा फिरा के जवाब नहीं होता है। एक जवाब दीजिए एक लाइन में। आप खुश है कि नहीं, बस इतना पूछ रहा है। बट खुश, एक 10 सेकंड से दीजिए, मैं प्रसन्न हूँ, हृदय से प्रसन्न। लंबा लंबा जवाब हो रहा है ना सर, हमको मौका नहीं मिल रहा है। इसके बाद हम तो पहले दिन से कह रहे थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रशस्त मार्ग पर चलेंगे, जो न्यायालय निर्णय देगी, क्योंकि हमारे संविधान में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चित्र है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा, अटल जी का भाषण सुनिए, अडवाणी जी का, उन्होंने कहा कोई न्यायालय मेरी आस्था का फैसला नहीं देती, सत्ता दीजिए मंदिर दे दूंगा। जब सत्ता आई तो मैंने कहा गठबंधन की मजबूरियां हैं। जब पूर्ण अभय दुबे जी कह रहे हैं कि वो बहुत खुश है राम मंदिर बनने से, यही कह रहे हैं ना? वो कौन भारतवंशी खुश नहीं होगा? बस पूछ रहे हैं। ठीक है, आपको जवाब मिल गया। अब अगले सवाल पर। आपने सनातन का उदाहरण दिया, आपके साथ जो इंडी अलायंस में पार्टी है उदयनिधि स्टालिन जी की मैं बात कर रहा हूँ, इसी सनातन धर्म को उन्होंने डेंगू का उदाहरण दिया था, तो इस पर आपका क्या विचार है और इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपने सनातन किसी को कांग्रेस से भी सवाल पूछना है? सारे बीजेपी से ही पूछेंगे आज, कांग्रेस से बीजेपी से भी पूछना है, किसी को जवाब दीजिए। हमारे सनातन धर्म में परिभाषा दी है उसकी, आचारहीनम न पुनंति वेद। जो आचरणहीन लोग हैं, सनातन की बुराई कर रहे हैं, वेद भी जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। पुनित नहीं कर सकते, लेकिन एक बार साहस जुटाइए संजय निषाद के खिलाफ आवाज उठाने की, जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनकी पिता और माता के संबंधों में इतना घृणित बयान दिया, और उस बयान देने के बाद प्रधानमंत्री जी ने गले लगा लिया। जितन राम मांझी, जिसने कहा कि राम के अस्तित्व को नहीं मानता और आज भी अपने बयान पर कायम है, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने गले लगा लिया। एक बार सवाल उनसे भी पूछिए। ठीक, आदरणीय विश्वास जी जी, बीजेपी से सवाल आया, मेरा निवेदन यह एक साथ जवाब दीजिए। मेरा ये निवेदन है कि बहुत समय अभय जी को मिला है और अभय जी ने बहुत सारी बातें की हैं, मुझे लगता है कि उनका जवाब देने का मेरा भी अधिकार है। बहुत अच्छी बात बोली, और अभय जी बड़ा विद्वान है, कविता भी याद करके आते हैं, कौन लिखता है मुझे नहीं मालूम, पर याद तो करके आते ही हैं। बड़ी चौपाइयों की भी बात कर रहे हैं। बड़ाई कर रहे हैं कि खिंचाई कर रहे हैं? नहीं, मैं तो इनकी बड़ाई कर रहा हूं, इतने विद्वान है, कोई बात ही नहीं है। मैं अंजना जी आपके माध्यम से अभय जी से पूछना चाहता हूं, आपने बहुत बात की राम की भक्ति की, आपने कहा खुश हैं। आप ये बताइए ना, आप बड़ी तथ्यात्मक बात करते हैं, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में राम के अस्तित्व को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाने का हलफनामा क्यों दिया? इसका आप जवाब देंगे? आप इस बात का जवाब देंगे? आपने बहुत बातें की कर्नाटक की, पर आप भूल गए कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश हमने जीता, राजस्थान भी हमने जीता, आप भूल रहे हो। अभय जी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। आप कितनी भी चौपाइयां पढ़ लो, आप कितनी भी राम मंदिर बनने के बाद कहो मैं बहुत खुश हूं, पर इस देश की जनता जानती है कि जवाहरलाल नेहरू राम मंदिर बनाने के विरोधी थे, वो बाबर की कब्र पर जाते थे। गलत बात।
बिल्कुल गलत। इंदिरा गांधी बाबर की कब्र पर गई, राजीव गांधी बाबर की कब्र पर गए, पर हमारे युवा ने बोला ना कांग्रेस को निमंत्रण मिला राम मंदिर में जाने का तो उसको उन्होंने ठुकरा दिया। बाबर की कब्र पर जाने का समय है, पर राम के मंदिर में जाने का इन कांग्रेसियों का समय नहीं है। देखिए आप लोगों ने चुनावी पारा इतना बढ़ा दिया कि ये बच्चे आइसक्रीम लेकर आ गए। चलिए बात अंजना पूरी जी कीजिए। देखिए, विश्वास जी जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, कैलाश सारंग जी जिस राजनीतिक शुचिता के लिए वो परिवार जाना चाहता है, मैं बड़ा आदर करता हूं उनका। विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि अपने दामन की सियाही तो मिटा लो पहले हम पे इल्जाम लगाने वालों। ये मुकदमा किसने लगाया था और कब का था? 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी गए तमिलनाडु, जॉर्ज फर्नांडिस उनके साथ थे, अकाली दल के नेता बादल साहब उनके साथ थे। उन्होंने भाषण दिया कि अन्नादुराई का स्वप्न साकार करने आया हूं, सेतु समुद्रम परियोजना को लागू करूंगा, और वही 11 नंबर का अलाइनमेंट जिस पर राम सेतु है उसको तोड़ने का संकल्प लिया। 2000-2001 के भाषण में देख लीजिए बजटरी प्रोविजन किया जब बहुत ही शानदार मामला है मंत्री थे। सुन लीजिए, भी पता लग मैंने गया कि आपके बीच में नहीं बोला, कांग्रेसी आपके बीच में नहीं प्रवक्ताओं बोला, को जो झूठ बोलने की तथ्य भी हैं, ट्रेनिंग दी जो जाती है। तथ्य और अरे तथ्य राम हैं, मंदिर राम सेतु तोड़ने उस पर मैं बात का रखूंगा। राम सेतु तोड़ने उसके का बाद षड्यंत्र हम पर केवल और मुकदमा केवल लगाया। सोनिया गांधी ने किया हम था। पर मुकदमा राम लगाया, सेतु जिस को अधिकारी तोड़ने ने का वो षड्यंत्र शपथ पत्र सोनिया दिया था, गांधी जी हमने ने उसके किया था। खिलाफ कार्रवाई की। अब सवाल ले ले, एक दो सवाल ले ले जी। और थोड़ा विषय पर आज पर अटकते हैं। 24 पर अटकिए, आप लोग बहुत पीछे जा रहे हैं। विश्वास जी मेरा मैं आपसे नहीं जा सवाल रहा, है। मैं नहीं जा रहा। ये विश्वास अभय जी, मेरा देखो आपसे अभय जी सवाल के है। साथ प्रॉब्लम मंत्री जी, अंजना सवाल है आपसे, हाँ। अंजना जी, जी। अभय सवाल जी क्या जी, होता सवाल है तो कि ले जब लीजिए। आते हैं ना किसी डिस्कशन में तो वो अपने टेबल पर जो पेपर रहता है वो लेके आ जाते हैं, इनको याद नहीं रहता कि कौन सा है, इसलिए ये खेत की बात पर खलिहान पर पहुंच जाते और हैं। कुछ नहीं है, वो भी ये लीजिए। विश्वास जी आप बहुत विश्वास से कह रहे हैं कि हम 29 में से 29 सीटें जीतेंगे। आप मुझे ये बताएं कि आपका पूरा धरती क्यों डोल रही है? वो भोपाल जहां हम खड़े हैं, मोदी जी को गली गली जो है वोट की भीख क्यों मांगनी पड़ रही है? यहाँ तो आपका दावा रहता है कि 35 साल से हमने जिसकी दुम पे बांधा वो कमल से जीत गया, तो आज क्यों मोदी जी को यहाँ आना पड़ रहा है? क्यों दर दर भटकना पड़ रहा है? भोपाल में रोड शो कल प्रधानमंत्री चलिए। करने वाले हैं, इस पर उनका सवाल है। चलिए, वैसे हालांकि मैं अच्छा। मानती हूँ कि आपने जो भाषा इस्तेमाल की वो सही नहीं है। किसी के दुम पर टिकट बांध देना, थोड़ा बचना चाहिए इस तरह की भाषा से। हम अंजना सबको जी, मर्यादित भाषा बोलें। अंजना जी, हाँ, ठीक है। अंजना- नकल नहीं, की नहीं, फिर किसकी? आपने? ठीक है, हाँ। अंजना प्रधानमंत्री जी। भोपाल में रोड शो कर रहे हैं, अंजना जी, उस पर आपका जवाब। अंजना जी, मैं एक बात को लेकर आज तक को बहुत धन्यवाद दूंगा कि मैं अकेला भाजपा से, ये जिनने क्वेश्चन पूछा ये भी ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप शायद जानती नहीं है उनको। मैं वाकई नहीं जानती। ये भी प्रवक्ता है, अच्छा, वो भी दूर से प्रवक्ता हंस रहे हैं। अब बहुत अच्छी बात है। अरे इनके दिल मतलब- में जो मलाल रह गई कि अभय दुबे जी टीवी पर भी रहते हैं, मंच पर भी रहते हैं, तो अपने मलाल निकालने ये आ गए थे। रवि- साहब, रवि- चलिए जवाब दीजिए। ये बहुत लेकिन अच्छी बात कांग्रेस है। का कार्यकर्ता भी ये आपसे बहुत पूछ अच्छी सकता है, बात जवाब है दीजिए। कि कांग्रेस मेरे से डबल्स में खेल रही है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे आश्चर्य है, रवि सक्सेना जी कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, अभय जी पूरी तरह से लोहा नहीं ले पा रहे थे तो वो साथ में आ गए, पर कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे बड़ा आश्चर्य है अंजना जी, यही तो भारतीय जनता पार्टी की खूबी है, यही तो भारतीय जनता पार्टी की, हमारी जो काडर बेस पार्टी है उसकी सबसे बड़ी खूबी है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व, दुनिया का सबसे बड़ा नेता भी यदि चुनाव होते हैं तो वो आता है, जनता के बीच जाता है। आप जनता के वोट मांगने को भीख कह रहे, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। ये कांग्रेस की मानसिकता को बताता है। हम यदि जनता के बीच जा रहे हैं, वोट मांगना रहे, ये लोकतंत्र है भाई, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया हुआ शासन प्रशासन, जनता के बीच जाकर वोट मांगना भीख मांगना नहीं है रवि सक्सेना जी, ये जनता का आदर करना है। आप क्या जानो, आपके नेता अमेठी से भगकर वायनाड पहुंच गए, और अब मैं देख रहा हूं, अभी आजकल हम देख रहे हैं कि बने बनाए दौरे में राहुल गांधी नहीं आते, कहते तबीयत खराब हो गई। तो हमारे नेता की तबीयत तो खराब नहीं हो रही भाई। मैं विश्वास सारंग जी से पूछना चाहता हूँ, उन्होंने अपने नरेले में तो खैर बहुत काम किया है, उसकी तो बहुत ही तारीफ, जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है, मगर हमारे आप बीजेपी वाले तो नहीं है? बीजेपी वाले में आम नागरिक हूँ। और प्रधानमंत्री जो मुसलमानों के बारे में ऐसे बोलते हैं कि सारे जो है घुसपैठिए हैं, ये उनका बोलना है, प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं मैं मतलब वो चाहता हूँ, मतलब ऐसा क्यों बोलते हैं वो? ठीक है, जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपको पूरी शिद्दत से और ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार का जो मूल मंत्र है ना, वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। इस देश में रहने वाला हर एक नागरिक, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो यदि देश से प्यार करता है तो वो घुसपैठिया नहीं है। आप गलत बोल रहे हैं, ये मुसलमानों को घुसपैठिया बोला ऐसा नहीं है, जो घुसपैठी है उनको घुसपैठिया बोला। उनको बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए?
वो किसी भी जाति का, किसी भी मेरा धर्म सवाल का। कांग्रेस के अवैध ओवैसी से है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि कांग्रेस जो है दावा करती है आजादी के वास्ते कि हम पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन राहुल गांधी जी खुले मन से कई बार बोलते हैं देश में 50% ओबीसी है, 8% आदिवासी है, 15% एससी है। वो क्यों ये सब बताते हैं बार बार? देश को क्यों तोड़ने की कोशिश की जा रही है बार बार? ये छोटा सा तोड़ने 2 लाइन का जवाब। ये तोड़ने के लिए अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को न्याय का सवाल है, इसलिए राहुल गांधी जी ने कहा है हम जातिगत जनगणना कराएंगे। ये राहुल गांधी जी ने बोला है और आपकी कांग्रेस पार्टी ने बोला है कि देश के संसाधनों में सबसे पहला हक मुसलमानों का है, जहां 85% आज हिंदू सनातनी या और अन्य धर्म के रहते हैं, एक ही धर्म के लेकर चलते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब 1990-91 में कश्मीर में के पंडितों को भगाया जा रहा है, 5 लाख पंडितों को भारत कर दिया है, उनकी महिलाओं को वहां पर रख लिया, उनकी मंगलसूत्र छीन लिया, उनकी जमीन छीन ली, आज तक कांग्रेस राहुल गांधी उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? और जब आप देखते थे हमेशा जब कांग्रेस सरकार होती थी हर जगह। मनमोहन सिंह जी के बयान पर देखिए उनका जो सवाल है, इसका जवाब दीजिए पहले। अंजना जी 2 हिस्सों में मैं जल्दी, छोटा छोटा बिल्कुल छोटा सा जवाब दूंगा। कांग्रेस पार्टी और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 15 करोड़ किसानों को जमीन का अधिकार दिया, जिसमें 90% हिंदू थे। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 14 करोड़ मनरेगा के तहत काम चाहने वालों को अधिकार दिया, जिसमें 90% हिंदू थे। कांग्रेस पार्टी ने शिक्षा का अधिकार करोड़ों बच्चों को दिया, जिसमें 90% हिंदू समाज के लोग थे। कांग्रेस पार्टी ने 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया था खाद्य सुरक्षा कानून के तहत, जिसमें 90% थे। दूसरी बात में आखिरी बहुत जरूरी 1 मिनट ये सवाल का जवाब देना चाहिए। जब 90 दुबे जी कश्मीर की बात चल रही है, आप पूरे ऑल ओवर उसकी दोनों पर जब 2 लाइन का जवाब जल्दी से मनमोहन सिंह पे आइए ना, मनमोहन सिंह जी के बयान पर। प्लीज कश्मीर पर जवाब देश को सुनना चाहिए। 1990 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की केंद्र में सरकार थी, जब पंडितों को वहां से हटाया गया। मैं पूछना चाहता हूं, जब नदी मार्ग का हमला हुआ, जब किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की। पूरे गांव को झाड़ के नीचे बिठाकर काट दिया गया। सिंहपोरा का हमला हुआ, जब सिखों को काट दिया गया, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आज रजनी बाला को, राहुल भट्ट को, माखनलाल बिंद्रू जो 90 के दशक में भी घाटी छोड़कर नहीं गए, टारगेटेड किलिंग हो रही, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। और सैफुल्लाह फारूक, ये बात देश को मनमोहन सिंह जी के बयान पे आए नहीं अभय जी। सैफुल्लाह फारूक अरे आइसक्रीम पूरा पिघल गया, सवाल पूछना चाह रही है। रुकिए जिसको भारतीय जनता पार्टी ने एक सेकंड प्रश्न भी मेरा आइसक्रीम से ही जुड़ा हुआ है। को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। तालिब हुसैन, अरे सुनिए सर, जनता की भी सुनिए। जो भारतीय जनता पार्टी प्रभु इधर हाँ। एक्सक्यूज मी सर, मेरा नाम अभिलाषा है और इससे पहले मैं बता दूं कि मेरी तबीयत हल्की सी खराब थी, तो मेरी मित्र जो है गर्मी में मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आई। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब मैं 20 साल की हूँ और मेरी मित्र तबीयत खराब होने पर मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आ रही हैं, तो आपके मित्र ऐसे क्यों हैं कि आपकी तबीयत खराब होने पर आपका साथ छोड़कर चले जा रहे, या फिर दूसरे दल के पास ज्यादा महंगी आइसक्रीम है या ज्यादा अच्छा फ्लेवर है कि ईडी के केस वाले नेता भी उनके पास चले जा रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या? अभिलाषा जी। पढ़ती क्या हो? जर्नलिज्म। क्या बात है अंजना जी। भाई आइसक्रीम पर सवाल है, सही जवाब दीजिएगा। बल्कि मैं तो पीछे देख रही थी, दोनों बात कर रहे थे, मुझे लगा अभय दुबे जी ना कल से बीजेपी के प्रवक्ता बन जाए। हमारी बिटिया का आइसक्रीम पिघले, उसका स्वाद न बिगड़ जाए, इसलिए मैं बताता हूँ। अजीत पवार, यही मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया था 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोपी। जुलाई 21 में उसके खिलाफ ईडी ने प्रेस नोट जारी किया। आज उसका और उसकी वाइफ सुनेत्रा पवार का नाम हटा दिया। मेरा निवेदन है कि देखिए मैं भी गाड़ी से ही आया हूँ। दोस्तों आज का ये डिबेट यही समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।